जिस दिन भगवान श्री नृसिंहदेव का प्रकटिया होने वाला है, शाम को, संध्या को। और भगवान नृसिंहदेव विष्णु अवतार है और कृष्ण स्वयं कृष्ण ही है। नृसिंहदेव भगवान को कोई नहीं, कृष्ण ही है। पर भगवान नृसिंहदेव एक विशेष प्रयोजन के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए आए थे। और भक्त को हमेशा भगवान नृसिंहदेव का रक्षण के लिए आश्वासित होना चाहिए। हम सभी भक्त को जब भी हम मुश्किल में हो तो हमें नृसिंहदेव भगवान को याद करना है और हमारा हरे कृष्ण महामंत्र तो चालू रखना ही है। जैसे एक बच्चा, एक छोटा सा बालक अपने पिता के आश्रय में, उसको इतना हूफ मिलती है, उसको बहुत शांति संतुष्टि मिलती है, उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। ऐसे ही हमें भगवान नृसिंहदेव के आश्रय में रहना चाहिए। एक बच्चे को, जैसे आज मैं देख रहा था, माधव को विष्णु दामोदर को लेकर इधर खिड़की से दिखा रहे थे, बाहर इधर घूम रहे थे, तो माधव को कैसा लगता है मेरे पिताजी है? पूरा प्रोटेक्शन, उसको कोई चिंता नहीं है। इसी प्रकार एक बच्चे को अपने पिता के पास अगर होता है तो कोई चिंता, हम भी छोटे बच्चे थे, मेरे पिता है ना, देख लेंगे। कोई भी मेरे साथ मगजमारी करेंगे, मेरे पिता है, उनका नाम, मेरे पिता को बुला लूंगा। ऐसा हमको, हम सब इस अवस्था से गुजर चुके हैं। लेकिन अभी हमारे पिता, किसी के पिता है, किसी के नहीं है। जब एक बच्चा, कभी कभी क्या होता है कि वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे पिताजी है, वो धोती पकड़ लेता है, अरे ये तो मेरे पिताजी नहीं, दूसरा है। ऐसे ही यहाँ इस मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई कबूतर को खिला के दाना डाल के चले जाते हैं, कोई शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ा के चले जाते हैं, कोई इधर उधर एक्टिविटी करके चले जाते हैं, और बहुत कम लोग राम जी मंदिर में आके दर्शन करके जाते हैं। सब पहले इधर ही आते हैं शिव जी। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पिताजी कौन है, धोती पकड़ लेते हैं, कबूतर की धोती पकड़ लेते हैं मालूम नहीं होता है। लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को हमारा पिता मालूम है, हमारे ओरिजिनल पिता, मूल पिता ईश्वर परम कृष्ण। तो और नरसिंहदेव भगवान हमारे वास्तविक पिता है। और कितने दयालु है नरसिंहदेव भगवान, हम देखेंगे आज की कथा में। भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्त, विशेष करके प्रहलाद महाराज की। हालांकि नरसिंहदेव भगवान से प्रहलाद महाराज के लिए नहीं, हम सबके लिए अवतरित हुए हैं। लेकिन ये विशेष रूप से नरसिंहदेव प्रकट हुए प्रहलाद महाराज की इच्छा से, मतलब प्रहलाद महाराज का रक्षण करने के लिए। और भगवान इतने क्रोधित हो गए क्योंकि उनके भक्त को बहुत दुख पहुंचाया, बहुत पीड़ा दी, इसलिए भगवान बहुत दुखी हो गए। और कैसे शांत होते सब आज हम देखेंगे, यदि समय परमिट करता है तो। सिर्फ आधा घंटा है, आधा घंटे में तो ये पूरा लीला समझना मुश्किल है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि भगवान कितने दयालु है। तो ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय पर आधारित है, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर। बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये प्रभुपाद नहीं होते तो हम भी आज कबूतर को खिलाते होते हैं, आज बहुत सारी क्रिया करते होते, हमें मालूम नहीं हम क्या क्या करते होते। 33 करोड़ देव देवता को प्रसन्न करना है, तो ये सब हम करते होते। हालांकि भक्त को हमेशा प्रसाद लेने से पहले गाय माता के लिए और कुत्ते के लिए निकालना चाहिए यह है, एक एटिकेट है। ऐसा नहीं बच्चा है तो गाय को खिला दे, ऐसा नहीं। तो गाय की सेवा भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पॉइंट यह है कि हम भाग्यशाली है कि हम पॉइंट पर आ गए। यस, यही सही है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंहदेव की भक्ति ही सही है, और वही मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। नहीं तो हम देखते हैं कि लोग जन्म लेते हैं, बहुत धनी परिवार में रहते हैं, बहुत भोग करते हैं और फिर मर जाते हैं। लेकिन
कृष्ण के शरण तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम कृष्ण के शरण में पहुंच गए हैं। तो यहाँ हम आते हैं तो हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम कृष्ण के शरण में आए और किस प्रकार प्रार्थना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का विषय यही है, भगवान नृसिंहदेव क्यों प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज किस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद महाराज के निर्देशों का पालन करते हुए सभी राक्षस पुत्र भगवान विष्णु के प्रति आसक्त हो गए। हाँ देखिए, प्रहलाद महाराज जब स्कूल में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, तो पढ़ाई क्लास करते थे, लेकिन रिसेस में सबको बुला के इधर आओ इधर आओ, चलो हम, ये खेलने का टाइम नहीं है, हम बच्चे खेलते हैं लेकिन खेलने में समय मत बर्बाद करो, तुम कृष्ण की कथा सुनो। तो प्रीचिंग करते थे, प्रीचिंग, ये प्रीचिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या वो प्रीचिंग करते हुए राक्षस पुत्र भगवान विष्णु में आसक्त हो गए, देखिए, और कैसी अवस्था थी वहां। षंड और अमर्क, ये दो शुक्राचार्य के पुत्र थे, वो सबको बोल रहे थे, ये नहीं सिखा रहे थे, विष्णु की भक्ति नहीं सिखा रहे थे। जैसे आज सभी स्कूल में जो सिखाया जाता है वही वहां सिखाया जाता था। हाँ, कैसे पढ़ाई लिखाई करे और एक अच्छा नौकर बने, अच्छा पैसा कमाए, क्या वही शिक्षा यहाँ देने का प्रयास हो रहा था। और उसके बीच में प्रहलाद महाराज सब राक्षस पुत्रों को ये सिखाया कृष्ण की भक्ति, और सब आसक्त हो गए। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु ने षंड अमर्क को बोला, ये तुम क्या पढ़ा रहे हो, ये पढ़ाने से तो मेरा जो साम्राज्य है वो विष्णु की भक्ति कैसे। जब प्रहलाद को पहली बार पूछा कि तुम क्या सीख के आए, तब प्रहलाद बोलते हैं विष्णु परम भगवान है और हम सबको और आपको भी विष्णु के शरण में जाना चाहिए। तो उसको फेंक देते हैं और उसके टीचर षंड अमर्क को बुलाते हैं, भाई क्या सिखा रहे हो तुम, क्या पढ़ा रहे हो। तब उसने बोला नहीं नहीं, वो मारने के लिए तैयार हो गए षंड अमर्क को। तो फिर बोले कि नहीं नहीं, मैं अभी उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन वो प्रहलाद महाराज तो यही पढ़ाते थे। हाँ, वो जो सिखाया राजविद्या, मतलब पॉलिटिक्स सिखाया, सब कुछ सिखाया, सिद्धांत, लेकिन प्रहलाद महाराज बोले मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो बैठते सीखते थे, सुनते थे, पर प्रीचिंग करते थे साथ ही साथ। हाँ, इसीलिए हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें प्रचार महत्वपूर्ण है। हम अपने जॉब पे जाते हैं, अपनी ऑफिस में जाते हैं, अपना कुकिंग करते हैं, अलग अलग लोगों को मिलते हैं, तो हम उसका संग लेने की बजाय हमें उसको अपना संग देना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तभी राक्षस पुत्र अगर बदली हो गए प्रहलाद महाराज ने भगवान का, उन्होंने क्या प्रचार किया, विष्णु परम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण के शरण में जाओ, यही प्रचार किया। और हमको ये प्रचार करने में क्या तकलीफ है, सबको यही प्रचार करो, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये प्रचार करने से अवश्य राक्षस लोग भी ये बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। और एक रूप से देखा जाए तो हम सब लोग ऐसे ही थे, दांत बिना के राक्षस, शिंगड़े बिना के राक्षस ही थे हम। हाँ, सब लोग नहीं, पर ज्यादातर मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, राक्षस का यही वृत्ति है। मैथुन सुख में आसक्त रहने वाले, यही असुर राक्षस का है, यही कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग कैसे आए, प्रीचिंग से, प्रचार करने से। हाँ? कैसे प्रचार हो, भगवत गीता से, भक्तों के द्वारा, कीर्तन सुनते सुनते, सेवा करते करते। हाँ? लेकिन ये असुर लोगों को पसंद नहीं है, इसीलिए असुर लोग क्या बोलते हैं कि विरोधी होते हैं भक्त के। क्योंकि असुर लोगों को तो ये सब मौज मजा करनी है, अगर भगवान का नाम बीच में लाएंगे तो मौज मजा नहीं कर पाएंगे, फिर एकादशी को उपवास रखना पड़ेगा। आज भी उपवास रखना पड़ेगा, किसको पसंद है उपवास रखना, नहीं पसंद है। तो ये राक्षसों का स्वभाव है। तो प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्यकशिपु तैयार हो गया, निश्चय कर दिया उसने, और राक्षसी पिता को संतुष्ट करने में असफल रहे। प्रहलाद महाराज
हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हुआ कि प्रहलाद महाराज उसके चरण में गिर पड़े और उसे शांत करने के लिए अनेक बातें कही, परंतु वे अपने राक्षसी पिता को संतुष्ट करने में असफल रहे। ये बहुत मुश्किल है। जब एक बार व्यक्ति असुर बन जाता है, राक्षस बन जाता है, तो उसको समझाना बहुत मुश्किल है। वो भक्तों के संग में आए, सेवा में लगे, हरे कृष्ण का जप करे, तो पर ये लोग तो मानते ही नहीं है ना। प्रहलाद महाराज चरण में गिर पड़े और उन्होंने उपदेश दिया कि पिताजी आप, मैं सबका पालनहार भगवान विष्णु है, आप उसके शरण में जाओ। ये लोग नहीं मानते हैं। क्यों कृष्ण के शरण में जाए हम? हाँ, हम कोई भूत प्रेत के शरण में क्यों नहीं जाए? ये सब उनका विचार होता है। हिरण्यकश्यप एक विशिष्ट राक्षस की तरह स्वयं को भगवान से भी श्रेष्ठ बताने लगा। वो राक्षस है, वो असुर है जो अपने को श्रेष्ठ बताता है भगवान से भी। मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। अपने मल त्याग पर, अपने यूरिन पास करने पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कैसे भगवान है? ऐसे लोग। लेकिन ये राक्षस का स्वभाव है। वो बोलते हैं मैं भगवान से श्रेष्ठ हूं। एक बार गिरिराज महाराज प्रवचन कर रहे तो बीच में एक विदेशी भक्त बैठा था, और वो बीच में मैं भगवान, हम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ, भगवान बोलता रहता। फिर लास्ट में जब प्रवचन पूरा हुआ तो चर्चा कर रहे थे ये कि मैं भगवान हूँ, हम भगवान हैं। तो फिर उसने किसी भक्त को पूछा कि बाथरूम टॉयलेट किधर है? तो तुम भगवान हो, सहन करो, कैसे टॉयलेट का क्या आवश्यकता है? सब भक्तों ने नहीं दिखाया। गिरिराज मान ने भी बोला तुम भगवान हो, तो तुम्हारे ये तो कंट्रोल नहीं, बाथरूम पे, पेशाब पे तो कंट्रोल नहीं है, कैसे भगवान हो तुम? तो ये, और वो भगवान नहीं, भगवान से श्रेष्ठ है। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग मानते हैं भगवान से श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति मुझे ट्रेन में मिला, बोला हम भगवान है, अभी हमको मालूम नहीं कि हम भगवान है, लेकिन हम भगवान है। अच्छा आप भगवान है, तो अभी ये ट्रेन कौन चला रहा है? वो ट्रेन ड्राइवर चला रहे, हम इसमें बैठे हैं, हम सब एक ही है, तो कोई चला रहा है ट्रेन। इसी प्रकार आज सूर्य का उदय होता है, चंद्र का उदय, तो तुम भगवान हो, तो तुम यहां बैठो, तो अभी इसको कौन चला रहा है? वो बोला वो तो चलता है अपने आप, ये चलता है अपने आप, और तुम भगवान बन गए। देखो कितने मूर्ख है, अपने आप को कंट्रोलर मानते हैं। मैं बोला ये ट्रेन तुम नहीं चला सकते हो, ट्रेन चला सकते हो? नहीं चला सकते, तो कैसे तुम किस प्रकार के भगवान हो? तो ये सब अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानते हैं। प्रहलाद महाराज ने उससे चुनित देते हुए कहा कि हिरण्यकश्यप भगवान नहीं है, तुम भगवान नहीं हो। हाँ, फिर सर्वशक्तिमान भगवान की महिमा, प्रहलाद महाराज ने भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहा कि भगवान सर्वव्यापी है। पहला, भगवान सर्वव्यापी है, यानी इतो नृसिंह परतो नृसिंह, यतो यतो यामी तत्तो नृसिंह। हम जहां भी जाते हैं वहां नृसिंह भगवान, यही बात है, ये सर्वव्यापी है। इसलिए हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आज ही नृसिंह भगवान प्रकट हुए, वो है ही, ये खंबे में है। हमको मालूम है खंबे में है, सब मानते हैं कि खंबे में है, क्योंकि सब जगह है, तो खंबे में क्यों नहीं होंगे? प्रहलाद महाराज ने यही बताया। तो ये बताया भगवान सर्वव्यापी है, पहला पॉइंट, और सब कुछ उनके अधीन है। हम सब भगवान नृसिंहदेव के कंट्रोल में है, अधीन है। भगवान आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा, यही हमारा कर्तव्य है, और कोई भी उनके समतुल्य या उनसे श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अपने, प्रहलाद महाराज ने अपने सर्वशक्तिमान भगवान के प्रति विनम्र रहने का अनुरोध किया। बोले पिताजी ऐसा मत करो आप, भगवान सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, और हम उनके अधीन है, आप ऐसा मत कीजिए। पर प्रहलाद महाराज जितना ही भगवान की महिमा का अधिक बखान करते थे, राक्षस उतना ही क्रोधित और उत्तेजित होता जाता था। ये जैसे जैसे बखान करते तैसे ये वो गुस्सा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है
हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं है और कोई व्यक्ति उसका बखान करता है, अरे वो तो बहुत अच्छा है, मन में से हाँ क्या अच्छा है, क्या है उसमें अच्छा, हमको मन में ऐसा लगता है। लेकिन हमें ये तब ये याद कर देना चाहिए कि प्रहलाद महाराज भी भगवान की प्रशंसा कर रहे थे तो इनको पसंद है। तो हमें भी यदि कोई भक्त या कोई व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या हो और कोई इसका प्रशंसा करे तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो बेकार है, नहीं, ठीक है, सही बात है कि वो ऐसे होंगे, कम से कम ये शिक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए हमारे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष और कोई उसका प्रशंसा कर दे तो उसको अच्छी तरह यस यस सही बात है, उसमें वो गुण है, मैं बिना काम को उसकी ईर्ष्या कर रहा था। ये ईर्ष्या करना कैसा है? ये कुत्ते जैसा है, कुत्ते का कार्य है, पशु वृत्ति है, पशु को ईर्ष्या रहती है, पशु को ईर्ष्या होती है, वो कुत्ता मेरे लिमिट में आ गया, उनकी बॉर्डर मालूम है वो कैसे नक्की करते हैं। हाँ देखो, कुत्ता दौड़ेगा आपके पीछे और एक लिमिट में रुक जाएगा, एक फुट भी आगे नहीं बढ़ेगा, आप देख लेना, वो रुक जाएगा। जैसे उसने वो क्रॉस किया बॉर्डर, सामने वाला कुत्ता उसको भौंकेगा। ये रियली ईर्ष्या, कितनी ईर्ष्या है। हाँ? तो ये बात है। और बेचारा वो जो कुत्ता ने अगर दूसरे इसमें प्रवेश किया तो उसकी दुम देख लेना, दबा देगी, दुम नीचे हो जाएगी। और जो कुत्ता अपने राज्य में होगा उसकी दुम सिंह की पूछ दुम मतलब पूछ, हाँ, सिंह की तरह होगी, ऐसे हाँ, कुत्ता सिंह जैसा बन जाता अपने एरिया में। हाँ? तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें किसी की ईर्ष्या, ये सब ईशावास्यम इदम सर्व, ये सब भगवान का है और मैं एक छोटा सा सेवक हूं। हमको हंसी आती है ना कि भाई कुत्ता देखो अपना एरिया ले लिया है और दूसरे को आने नहीं देता है, तो हमें भी ऐसा नहीं बनना है। हम सब भक्त के प्रति समोहम सर्वभूतेषु, भगवान का एक गुण आना चाहिए हमें, और जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे भगवान के गुण आएंगे। तो जैसे जैसे प्रशंसा करते थे प्रहलाद महाराज, वैसे वैसे हिरण्यकशिपु गुस्सा क्रोधित होता था। हाँ, और इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने पुत्र को पूछा, तुम बहुत होशियारी मानते, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, हाँ? कैसे हो सकता है? कहां दिखता है? दिखता है यहां, दिखाओ, इसमें है, खंबे में, स्तंभों के भीतर विद्यमान है, हाँ? बोलो। प्रहलाद ने तुरंत स्वीकार किया कि चूंकि भगवान सर्वत्र विद्यमान है इसलिए वे स्तंभों के भीतर भी विद्यमान है। पिताजी वो अंदर भी है। इतना विश्वास सभी भक्तों को होना चाहिए। हम हर रोज गाते हैं ना, हर रोज गाते हैं, बहिर्न सिंह हृदय नृसिंह, हृदय में भी है, वास्तव में है। ये सिर्फ गाने के लिए नहीं गाते हम, सिद्धांत तो है पर हम प्रैक्टिकल लेवल पर भी हमको जाना है। यस, भगवान है, ये हमारा रियलाइजेशन होगा, तभी हम प्रहलाद महाराज की तरफ बोल देंगे। कोई पूछेगा भगवान तुम्हारा सभी जगह है, हाँ है, यस, तो दिखाओ मुझे। लेकिन हालांकि हम प्रहलाद महाराज जितने शुद्ध नहीं है, पर उसको दिखा सकते हैं। भाई ये तुमको मैं सिर्फ दिखाऊंगा नहीं, तुमको अनुभव भी करवाऊंगा। चलो भगवान का कैसे कराओ? प्रहलाद महाराज को वास्तव में दिखते थे, क्योंकि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। भक्त जब स्थावर जंगम कोई भी चीज देखता है तो वो स्वरूप उसको नहीं दिखता, उसको खंबा नहीं दिखता, उसको मनुष्य नहीं दिखता है। सावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। और उसको सर्वत्र कृष्ण ही दिखते हैं, इष्ट देव। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है और हमें भी यही देखना चाहिए, सब में, सब जीव में। ये श्लोक है ना, पंडिता समदर्शिनः ब्राह्मण कवि हस्तिनी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, शुनि चैव स्वपाके च
पंडिता सर्वदर्शिना। इस प्रकार हमें सब में भगवान देखना है। ये तो जीवात्मा है, कभी चींटी थे, हाँ? कभी ये क्या नाम ट्रंप है, कभी नरेंद्र मोदी है, कभी कुत्ता है, कभी बैक्टीरिया है, हाँ? हम ऐसे चींटी है, लेकिन नहीं, ट्रंप में भी भगवान है, परमात्मा ही नरसिंह देव भगवान बैठे हैं। ये अनुभूति हमको होनी चाहिए, तभी हम बोल देंगे यस ये है भगवान है, हाँ? तो कभी कभी लोग ऐसे समझते हैं ये जो फोटो है ना उसके अंदर आत्मा जाएगी तब वो भगवान बनेंगे। नहीं, ये स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान है। ये दारू विग्रह या समझो कलर के रूप में भगवान प्रकट हुए, साक्षात भगवान है, वैकुंठ में विराजमान, गोलोक में विराजमान या नृसिंह लोक में विराजमान भगवान से बिल्कुल अभिन्न है ये। निकल गए ना, स्क्रीन बंद થઈ ગઈ। બરાબર ચાલુ થઈ, સ્ક્રીન ચાલુ થઈ સીધે। અને એક આનંદ પાસવર્ડ ના, પાસવર્ડ નથી, હા આવી ગઈ। तो हम बता सकते हैं ये भगवान है, हाँ? और भी भगवान भगवत गीता में कहते हैं रसोम अपसे कौनते है। अच्छा, तुम भगवान को देखना, मैं लो पानी पियो, कौन बना सकता है पानी? कोई नहीं बना सकता। आप कितना भी लिमका पियो इस गर्मी में, पानी तो पीना ही पड़ेगा। उसको बोलते रसोम अपसे कौनते, या ये पानी, लिमका आती कहां से? पानी में से ही तो बनती है ना, पृथ्वी जल अग्नि। तो पानी कौन है? द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, भगवान कहते हैं। तो ये पानी, ये भगवान का साक्षात्कार है। भक्त को इसी प्रकार, ये इसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। जब हमको रियलाइज होता है कि यस, पानी का स्वाद भगवान है, ये आत्म साक्षात्कार है। तो इसीलिए उन्होंने बोला यस। प्रहलाद महाराज ने तुरंत स्वीकार किया कि चूंकि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए वे स्तंभों के भीतर भी विद्यमान है। अद्भुत नृसिंह अवतार। जब हिरण्यकशिपु ने अपने छोटे पुत्र से यह ज्ञान प्राप्त किया तो उसने लड़के के कथन को एक बच्चे की बात कहकर उपहास किया और जोरदार प्रहार से स्तंभ पर प्रहार किया। हाँ? लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, हम बोलते हैं यस भगवान है, यही तो है। ये भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर है, ये तो लकड़ा है। हाँ? नहीं। एक बार एक ब्राह्मण एक ड्रामा लिखा और चैतन्य महाप्रभु को दिखाने, सब भक्तों ने सुना, ओ कितना बढ़िया ड्रामा चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, बहुत सुंदर ड्रामा है। हाँ? तो उसने, ब्राह्मण ने इच्छा की कि मैं चैतन्य महाप्रभु को भी सुनाऊं ये ड्रामा। सब भक्त बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो वो ड्रामा सबसे पहले जब भी चैतन्य महाप्रभु को सुनाया जाता है उससे पहले स्वरूप दामोदर को सुनाना पड़ता है, क्योंकि उसमें रसाभास या सिद्धांत का थोड़ा भी इधर उधर होता है तो भगवान को पसंद नहीं आता है। कभी कभी कोई कविता लिखता है या कोई ऐसा करता है तो वो उसमें सिद्धांत रसाभास होता है, वो भगवान प्रसन्न होने की जगह नाराज भी हो सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। तो स्वरूप दामोदर को दिखाया तो उन्होंने नांदी श्लोक पढ़ा, प्रस्तावना का श्लोक, तो उस श्लोक में ही पकड़ लिया उन्होंने ऐसा लिखा था कि भगवान जगन्नाथ लकड़े के रूप में थे और अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उसकी आत्मा है, जड़ में उन्होंने प्रवेश किया, हाँ? और पूरे विश्व का कल्याण किया जगन्नाथ भगवान और इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने। तो उन्होंने पकड़ लिया कि तुम इसको जड़ वस्तु बता रहे जगन्नाथ के विग्रह को, ये बहुत बड़ा अपराध है तुम्हारा, क्योंकि वो एक जड़ वस्तु है और उसमें चैतन्य महाप्रभु रूपी भगवान की आत्मा आई अंदर। ये मायावादी सिद्धांत है, हाँ? ऐसा नहीं है। तुरंत उनको रिजेक्ट कर दिया, बोला तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। तो ऐसा हमको जिस प्रकार
हिरण्यकशिपु को रियलाइजेशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, तुम अभी माला करो। हाँ, और क्या करेंगे, माला करो या प्रसाद खाने आओ भाई, कम से कम हमारे बुधवार को रविवार को प्रसाद खाने आओ तो तुम्हारा शुद्धिकरण हो जाएगा। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं। हाँ? तो इस प्रकार हमें प्रचार करना चाहिए कि यस भगवान है, खंबे में भी है, और हमको भी रियलाइजेशन होना चाहिए कि यस भगवान है, नहीं तो खंबा कैसे खड़ा रहता। आज कोई भी दो अणु ज्वाइंट होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? भगवान की शक्ति की वजह से। ये लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं ना, सब गुरुत्वाकर्षण, वो है कहां से, आया कहां से? मैंने, हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम मैंने ढूंढा, बनाया किसने? कोई भी नियम है, किसने बनाया? ये बात है। अभी इतना पंखा हम लगाते हैं तब हवा आती है, हाँ पंखा वाला महान है, पर हवा थी तो आती है ना। आप अगासी में चले जाओ, घर, अभी तो घर में बहुत, रूम में बहुत गर्मी रहती है, हम नहीं सो सकते, तो बाहर अगासी में चले, तब आपको मालूम पड़ेगा हाँ कि इससे डबल पवन आता है, हवा आता है। ओ, ये भगवान भेजते हैं, ऐसा हमको रियलाइजेशन होता है। हाँ? तो ये बात है कि है तो हम वापर रहे ना, भगवान अगर नहीं देते तो कैसे वापरते? जैसे ही हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया, एक प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई। पहले तो राक्षसों के राजा हिरण्यकशिपु को स्तंभ के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ? परंतु प्रहलाद के कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए भगवान अपने अद्भुत नरसिंह अवतार में स्तंभ में प्रकट हुए, जो आधा सिंह और आधा मनुष्य थे। ऐसे भगवान प्रकट हुए। देखिए कितना अद्भुत प्राकट्य है भगवान का, अद्भुत अवतार है ना। खम्बे से प्रकट हुए। वरादेव भगवान ब्रह्मा के नाक से प्रकट हुए, नासिका से प्रकट हुए। देखिए कितना है, सब अद्भुत अवतार होते हैं भगवान के। इसलिए हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए नहीं हम तो कृष्ण भक्ति करते तो सीधे भगवान है, नहीं। ये केशव धृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नकमद्भुत श्रृंगाम, ललिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। केशव धृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कमल अद्भुत रूप, अद्भुत, हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये रूप सिर्फ भक्तों को ही अद्भुत लगता है, प्रिय लगता है। अद्भुत तो सबको लगता है, लेकिन भक्तों को प्रिय लगता है, जो हम आगे देखेंगे। तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने राक्षसों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया। भगवान ने कुछ समय तक राक्षस से युद्ध करते हुए अपनी लीलाएं की, और शाम को दिन और रात के बीच के समय में भगवान ने राक्षस को पकड़ लिया, उसे अपनी गोद में गिरा दिया और अपने नाखूनों से उसके पेट को छेद कर उसका वध कर दिया। सिंपल, बहुत सरलता से। यही हम गाते हैं ना, तव कर कमल वरे, तव कर कमल, हाथ, अद्भुत श्रृंगार, नाखून, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, उसके शरीर को तोड़ दिया। एक भंवरा ऐसे मसल देते हैं हम लोग एक मच्छर को, ऐसे ही भगवान, कितना प्रचंड राक्षस था ये, भगवान ने पकड़ा, इस दिन बिठा खत्म कर दिया। ये है भगवान की शक्ति। और उसका वध कह रहे, सिर्फ
इसका वध नहीं किया। भगवान ने न केवल राक्षसों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया, बल्कि उसके अनेक अनुयायियों का भी वध किया। जब लड़ने के लिए कोई और नहीं बचा तो भगवान क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठ गए, पूरा सबका विनाश कर दिया। फिर वो राजा की गद्दी पर बैठ गया। ये भी कृपा है। किसके ऊपर कृपा है? हिरण्यकशिपु पे कृपा की। क्यों कृपा की? हिरण्यकशिपु पे क्यों कृपा की? कोई बता सकते हैं? प्रहलाद के पिता थे, भक्त के पिता थे। आप समझिए, ये बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि भक्त का पिता होता है इसीलिए उसको प्रोटेक्शन मिलता है। प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते कि भगवान ये पिता मेरे असुर थे, मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन आप उसका उद्धार करो। भगवान ने बोला मैंने उसका उद्धार कर ही दिया। देखिए, इसीलिए यहां जो भी भक्त के पिता बैठे हैं या जो भी भक्त बैठे हैं उसको पिताजी को बोल दो, आश्वासन दे दो, पिताजी आपका रक्षण होगा, डरो मत। लेकिन हमको भक्त प्रहलाद जैसे भक्त बनना है। प्रहलाद जैसे नहीं बन पाए फिर भी हमें साधक तो अच्छा बनना है, साधना अच्छी करनी हमको। ये हमारा जो अवसर मिला, सुअवसर, अभी सोने लेने का सुअवसर है। अभी तो अवसर चला गया। जब 75,000 था, 90,000, मेरा जब विवाह हुआ तब 5,000 था। हाँ, 10-20 तोला ले लेता तो 10-20 किलो तो ये सुअवसर गया। अभी नहीं, अभी जो है उससे संतुष्टि लो, जो सोना है उससे। अभी सोना लेना तो बहुत भारी काम है। तो सुअवसर चला गया। अभी थोड़े दिन पहले ही तो 75,000 था, 80,000, 90,000। अब नहीं, थोड़े दिन 5-6 महीने पहले 75,000, 80,000, 90,000 था, 90,000 था। और एक ही वीक में या एक ही महीने में डबल हो गया। इसको बोलते सुअवसर। सुअवसर, ये अवसर हमको मालूम नहीं होता है डबल हो जाएगा, है ना? हमको मालूम नहीं है, पर अभी हमको मालूम है, हम भक्ति कर रहे हैं, ये सुअवसर है। भक्ति करने का व्यवस्था मिला है, भक्ति करने के इतने भक्त मिले हैं। ये भक्तों का संग क्या समझते आप? हम बोलते हैं ना कि ये जो अभी कॉर्पोरेटर जीता ना, वो मेरा खास फ्रेंड है, और फिर हम दबक दबक ढोल बजाने जाएंगे और गुलाल डालेंगे, ये सब करेंगे, वो करेंगे, है ना, मेरा फ्रेंड है। तो उससे कहीं गुना बड़ा महत्वपूर्ण है भक्तों। तो हमें भक्तों का संग मिला है, ये बहुत 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 बड़ा सुअवसर है। तो हमें इस सुअवसर का लाभ लेना चाहिए। भगवान नृसिंहदेव का क्रोध, हिरण्यकशिपु के वध के बाद भगवान नृसिंहदेव अत्यंत क्रोधित रहे, और भगवान ब्रह्मा के नेतृत्व में देवता भी उन्हें शांत नहीं कर सके। यहां तक कि नारायण की सहचर्य देवी माता लक्ष्मी भी नृसिंहदेव के समक्ष आने का साहस नहीं कर सकी। सोचिए कैसा होगा। भगवान का गुस्सा भगवान का पूर्ण होता है। गुस्सा करते तो वो कुछ कसर नहीं छोड़ते हैं। अब इसको कौन शांत करेगा? सब डरते हैं। ब्रह्मा जी, इवन लक्ष्मी देवी को पूछा कि आप शांत करो, बोला मैंने ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा भगवान का, इतना क्रोधित स्वरूप। इतने क्रोधित वैकुंठ में भी नहीं थे। आप सोचिए, यदि भक्त को किसी ने परेशान किया तो भगवान का ये स्वरूप देखेगा उसको। इसीलिए हम लोगों को तो बहुत सावधान रहने, एक दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार करते हुए बहुत सावधान रहना है। ये सबसे बड़ी शिक्षा है। यदि हम सावध नहीं रहे तो नृसिंहदेव भगवान ऐसा चांटा मारेंगे, हालांकि फिर हमको हमारा ठिकाने आ जाएगा, वो बुद्धि ठिकाने आ जाएगी कि हाँ, भगवान के भक्तों को परेशान नहीं करना है। हाँ,
हम चांटा कैसा होगा, माया में गिर जाएंगे। इसलिए भक्तों के साथ व्यवहार हमारा बहुत सौम्य होना चाहिए, बहुत सौम्य होना चाहिए। हाँ, जहां जरूरत पड़े तो कृष्ण सेवा के लिए कुछ ये कर दिया तो अलग बात है। जैसे कोई मुंह में उंगली फक डालता है तो भाई मुंह में मत डालो, वो कहते। लेकिन व्यवहार बहुत सौम्य होना चाहिए। हृदय में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए भक्तों के प्रति। बल्कि हमें ऐसा होना चाहिए कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि भक्त मिले हैं, भक्त का संग मिला है। प्रभुपाद इस पे जोर देते हैं। जब ये द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद में प्रभुपाद को प्रश्न किया गया था कि गृहस्थ घर में रहकर भक्ति कर सकते हैं तो उसका प्रगति होगा। एक बार तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसका नरक जाएगा, मतलब गृहस्थ है तो उसको चांस कम है, प्रभुपाद ने स्पष्ट बोला है। एक बार मैं सेमिनार लूंगा इसका, अगर समय परमिट करता है तो प्रभुपाद ने बोला है हम एक स्पेशल क्लास 15 दिन में, हफ्ते में रखना चाहिए जिसमें इस प्रकार की चर्चा हो। बुधवार को तो चर्चा होती है, पर ऐसा होनी चाहिए। हमारे पास इतना अच्छा व्यवस्था है, अलग अलग भक्त सेमिनार तैयार कर सकते हैं। हाँ, जैसे जगन्नाथ प्रभु बुक डिसीजन पे कर सकते हैं, आनंद दामोदर टेक्नोलॉजी पे कर सकते हैं, महाचंद्र प्रभु अकाउंट में कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। सब भक्त प्रयास करो, ऐसा नहीं मैं ही करता रहूं, सब लोग। रामचंद्र प्रभु भी कर सकते हैं, मथुरा प्रभु कर सकते हैं, जो करो। ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्तों का संग जो मिला है ये बहुत बहुत। हाँ, तो प्रभुपाद कहते कि नरक में जाएंगे। फिर प्रभुपाद ने बोला कि यदि भक्त घर में भी, यहां मंदिर में आते, सेंटर पे आते हैं और यहां सीख के घर पे भी अगर वही करेगा तो वो भगवत धाम जा सकता है। और भक्तों का संग उसको चाहिए, मंदिर में और कहीं पे भक्तों का संग चाहिए। मंदिर में भी यदि हो और अगर वो भक्तों के संग में नहीं है, यानी ऐसे भक्त जो भक्ति की बात ही नहीं करते, उसके संग में नहीं है, तो भी वो प्रॉब्लम होगा उसको। इसीलिए हमको बहुत सावध रहना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, सूरज से धारा, सूरज से धारा अस्त्र की धार जैसा है, ऐसा ऐसे कट जाएगा, हमको मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए बहुत साधु को सावधान रहना चाहिए। गुरु महाराज बार बार बोलते साधु सावधान, हमें बहुत सावधान रहना है। हाँ भाई, ये समझिए कि इलेक्ट्रिशियन होता है। एक बार मेरे घर पे इलेक्ट्रिशियन है, मैंने बोला मेन स्विच बंद करो, नहीं नहीं चलेगा, तो खोल के वो कर देता। वो एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट है। पर अगर उसने थोड़ी गलती की 230 वोल्ट का झटका लगेगा, है ना। ऐसा लगता है इलेक्ट्रिशियन को, लगता है झटका, हमको मालूम नहीं होता तो झटका लगेगा। एक बार मैंने, वो छोटा था तब, एक बल्ब लिया, ये ऐसा बल्ब आता है ना, तब वो एक बल्ब लिया, जीरो का नहीं, और उसको 2 छेड़ा लगाया और सीधा डाल दिया, भप भड़का हो गया। मालूम नहीं है ना। ऐसे ही भक्त है, भक्त जिंदा वायर है, उसको ठीक तरह से हैंडल नहीं किया तो करंट लगेगा। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि छोटा भक्त है मैं बड़ा हूं, नहीं, अच्छी तरह हैंडल करना है। रविवार को मैंने वही क्लास दिया था ना कि भाई ऐसा मत समझो कि भाई गुरु महाराज बोलते हैं कि भाई मेरे सीनियर डिसाइपल्स है वो अभी संभालेंगे तो उसके ऊपर भरोसा रखो। और मैंने यही बताया कि भाई मैं अकेला ही शिक्षा गुरु नहीं हूं, आप सब भी गुरु बनो, गुरु हैया तारो ही देश, सबका उद्धार करो। यही प्रहलाद महाराज ने किया ना। प्रहलाद महाराज छोटे बच्चे थे, फिर गुरु बन गए, गृहस्थ थे वो। तो इस प्रकार हमको ये सब छोटी छोटी बात को समझना है कि भक्त के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और कोई साहस नहीं करेगा अगर भगवान गुस्से हो गए ना, तो हमें भगवान के क्रोध को नहीं, मतलब भगवान को क्रोधित नहीं करना है। हालांकि भक्त अगर कोई गलती कर भी देते तो भगवान इतने क्रोधित नहीं होते। मैं थोड़ा एग्जैगरेटेड बताया कि भक्तों का, पर भक्तों के सावधान रहना चाहिए भक्तों के साथ व्यवहार में। कभी कभी क्या है, 2 भक्त फ्रेंड जैसे होते हैं और कभी झगड़ा कर लेते, फिर मन मोटा हो जाता है और फिर अलग हो जाते हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए कि जिससे भक्त को हर्टिंग हो। ये सब शिक्षा लेनी है। अगर हम गंभीर है और हमसे ऐसा होता भी है, यदि हम गंभीर है और हमसे ऐसा होता भी है, तो भगवान नरसिंहदेव परमात्मा रूप में हमको गाइड करेंगे कि ठीक है, देखो आपने गलती किया, फिर हमको उसको पश्चाताप करना चाहिए और वो भक्त से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हम बहुत जल्दी शुद्ध भक्ति के लेवल पर आगे आ सकते हैं। अभी ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, दूसरा पार्ट है प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। उन प्रहलाद महाराज को शांत करते हुए सब है, लेकिन समय नहीं है। अभी हम अभी भजन गाएंगे, 56 भोग का दर्शन करेंगे, आज चालू था। अभी नेक्स्ट टाइम जो भी फेस्टिवल हो, सबको छुट्टी ले लो। ऐसे 5-6 फेस्टिवल आते हैं, छुट्टी ले लेने का, एक दिन तो रखो। किसी का शादी आती है, राजकोट जाना है या बॉम्बे जाना है, तो हम रेडी। लेकिन निश्चित चतुर्दशी ठीक है, सुबह जाएंगे और शाम को जाएंगे। अभिषेक शाम को है, ऐसा नहीं। ये मूड बनाना है भगवान की भक्ति का, प्रहलाद की तरह। चलो प्रहलाद आए खेले, प्रभुपाद कहते हैं चलो प्रहलाद आए खेले। अभी तो हम बच्चे हैं, प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं एक हिंदी लेक्चर में, चलो आए खेले। प्रहलाद में नहीं, खेलने का टाइम नहीं है। कौमारो आचरित प्राग धर्मान भाग उठानी है। दुर्लभम मानुषम जन्म, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। अभी चींटी को बोलेंगे भाई खान वही है, बहुत सारी चीनी है, तुम अभी मत जाओ, रुको रुको कल ले लेना, वो चली जाएगी। हम भी ऐसे ही है, एक दिन छुट्टी रखो। भगवान नरसिंहदेव, राधाष्टमी, फिर क्या ये बलराम पूर्णिमा, जन्माष्टमी को तो सब रखते हैं, तो हमको रखना चाहिए एक दिन ऐसी तीव्रता से। रविवार को तो होता है हमारा, रविवार को तो हम रजा, लेकिन दोपहर तक 11 बजे तक सब भक्त साथ में रहते, कितना अच्छा लगता है। फिर हम घर चले जाते, फिर शाम को भी भक्त सेवा में लगते हैं। पर ऐसा सिर्फ एक दिन ऐसा होना चाहिए, इसमें इंटेंस भक्ति करें। हमको ऐसा भी करना चाहिए, श्रवण कीर्तन, भागवतम का क्लास, सेमिनार, फिर चैंटिंग, प्रसाद, बस 2-3 भक्त प्रसाद बनाते रहे और बाकी सब तीव्रता से भक्ति करें। ऐसा एक दिन रखना चाहिए। ये अपनी मीटिंग में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार तीव्रता से भक्ति करने का अगर ऐसा हम रखेंगे, ऐसा हम रखेंगे, तो हमको टेस्ट मिलेगा, भक्ति करने का टेस्ट मिलेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, टेस्ट। तो ये पहला भाग, ये अभी 8 स्लाइड हुई है, 23 स्लाइड है। फिर प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, फिर प्रहलाद महाराज भगवान को शांत करते हैं, फिर प्रार्थना है। पर अभी हम भगवान का प्राकट्य तक देखा और भगवान के क्रोध तक देखा, फिर आगे देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से नरसिंहदेव की जय, प्रहलाद नरसिंहदेव की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण। भजन भजन रामचंद्र भजन मूल सेवा, मूल सुंदर श्रृंगार, बहुत सरस। जय केशव प्रभु, બધા ભક્તો ભક્તોનો સામિલ કર્યો, બીજા જેટલા પણ ભક્તોનું સરસ એ કર્યું આ બધા। તો આ રીતે આપણે ભગવાનનું દર્શન કરીએ, દરેક દર્શન બધા હવે
આજે આપણે શણગાર એ કરીએ છીએ પ્રોફેશનલ બોલાવીએ છીએ એના બદલે આપણા ભક્તે કરવાનું છે તો કેટલો ઉત્સવ થાય અહીંયા 40-50 ભક્તો હોય